हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मीशो के एड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों फिर से वीडियो बना रहे हैं, नया वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी बारी आप लोगों का क्वेश्चन होता है, लाइव में भी, लाइव स्ट्रीम में भी क्वेश्चन आता है कि मीशो का एड्स कैसे रन करें, मीशो के एड्स को कैसे करें। तो उसके ऊपर ही, मीशो के एड्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि CPC चलाएँ, ROI चलाएँ, कौन सा कैंपेन चलाएँ और कैसे चलाना है, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो दोस्तों ये मेरा एक डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमने एक कैंपेन चला रखा है। देखो मीशो पे जितने भी कैंपेन्स होते हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ। जितने भी मीशो पे कैंपेन्स होते हैं, मीशो ये सब की सब एल्गोरिदम बेस्ड कैंपेन इनको बोलते हैं। मीशो के दोस्तों जितने भी कैंपेन्स होते हैं सब एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं। इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। मीशो ही डिसाइड करता है कहाँ पे ऐड चलेगा, कौन से कीवर्ड पे ऐड चलेगा। हमारे हाथ में दोस्तों ये नहीं होता। तो मीशो के जितने भी कैंपेन हैं वो सारे के सारे एल्गोरिदम बेस्ड हैं। स्पेलिंग को दोस्तों अवॉइड कीजिएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। मैं और बड़ा कर देता हूँ। अब मीशो के अंदर हमारे को यूजुअली दो तरीके के कैंपेन मिलते हैं। हमारे पास मीशो में दो तरीके के कैंपेन होते हैं। फर्स्ट होता है CPC, दूसरा होता है ROI और तीसरा होता है CPO, कॉस्ट पर ऑर्डर वाला। इनिशियल में हर सेलर को CPC और ROI कैंपेन्स ही मिलते हैं। CPC कैंपेन्स होते हैं दोस्तों, CPC की फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। इट मीन्स कि हमारे को 1 क्लिक का कितना पैसा देना होगा, मतलब एक क्लिक पे कितना पैसा देना होगा या कितना पैसा कटेगा। ठीक है, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया यहाँ पे, आप समझ सकते हो। एक क्लिक का आप कितना पैसा दोगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर क्लिक, की एक क्लिक का कितना कॉस्ट खर्चा पड़ेगा। दूसरा होता है ROI विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज़, उसको दूसरा तरीका क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम ROAS भी बोलते हैं अमेजोन पे। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI पूरे बिजनेस पे देखा जाता है, हर तरीके की मार्केटिंग पे। और ROAS स्पेशली रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर किया जाता है, क्योंकि हमको अमेजोन पे ज़्यादा डिटेल में होता है तो वहाँ पे ROAS मिलता है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे ROI ही मेंशन किया जाता है। अब व्हाट इज़ ROI कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ROI कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, अगर हमने 100 रुपीज़ एड्स में स्पेंड किया है और हमारे को 500 रुपीज़ का सेल्स आया, तो हमारा 500 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, और या फिर इंटू 100 कर देंगे। अगर हम इसको इंटू 100 कर देंगे तो 500% विच इज़ /500% का हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। मतलब मैंने 500 रुपये की 100 रुपये ऐड में खर्चा करा, 500 रुपये की सेल आई, तो सेल्स डिवाइड बाय 100 विच इज़ 5 टाइम्स। इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 500 गुना का रिटर्न मिला। 100 रुपये लगाए, 500 रुपये का सेल जनरेट हुआ, तो 500 गुना का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है मेरे को एडवर्टीजमेंट में जो मैंने इन्वेस्ट किया है, या फिर मैंने 5 गुना सेल करी है, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। आप ये परसेंटेज वाला छोड़ दीजिए, सिंपल का रखिए। आपका ROI है 5 टाइम्स या 5x मिला है, आपको 5x मिला है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने 18,000 स्पेंड किया, 1 लाख रुपए का सेल आया, ROI 6 का मिला है। इट मीन्स कि इसका एग्जाम्पल है कि मतलब मैंने 100 रुपीज़ स्पेंड किए हैं और मेरे को रिटर्न में कितना मिला है, रिटर्न में मिला है 600 रुपीज़ का सेल्स। अब दोस्तों ये मैटर करता है कि आपको एक सेल में कितने ऑर्डर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कस्टमर को मैंने 600 रुपीज़ का मेरा सेल्स हुआ है, 600 रुपीज़ का मेरा सेल्स हुआ है, और मेरा एक ऑर्डर का एवरेज सेल वैल्यू है, मतलब वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू
200 रुपीज़ है तो मेरा एक ऑर्डर का कॉस्टिंग कितना पड़ा, 600 डिवाइड बाय 3, 600 डिवाइड बाय 200 रुपीज़, तो मेरे को कितने ऑर्डर आ गए, इज इक्वल टू 3 ऑर्डर्स मुझे रिसीव हुए हैं। अगर मेरा एक ऑर्डर, एक बिल 200 रुपये का जनरेट है, 600 रुपये का मैंने टोटल मेरे को रिटर्न मिला है, इन्वेस्टमेंट मिला है, 600 रुपये की मेरी सेल हुई है, क्योंकि मेरे को ROI 6 का मिला था, तो मेरे को 100 रुपये, 600 रुपये के अंदर मैंने 200 रुपये एवरेज सेल प्राइस से डिवाइड किया तो मेरे 3 ऑर्डर आ गए। इसका मतलब मैंने जो 100 रुपये खर्चा किया था, 100 रुपीज़ स्पेंट में मेरे को कितने ऑर्डर मिले, 3 ऑर्डर्स। तो एक ऑर्डर का एवरेज कितना आया, 100 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 33.3 रुपीज़ का मेरे को एक ऑर्डर का एवरेज पड़ा है। अब आपको समझ आया पूरा की पूरा ROI क्या है, कैसे इसका हमने सेल वैल्यू निकाला और कैसे हमने ऑर्डर्स हमने कैलकुलेट करे। मैं दोबारा बता देता हूँ, ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हमने इन्वेस्ट किया है ऐड में और उसके बदले में हमारे को कितना सेल मिला है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट पे नहीं होता, यहाँ पे रिवेन्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। रिवेन्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस। तो हमारा 100 रुपये का खर्चा हुआ था, 500 रुपये का सेल आया था, जिस तरह मैंने अभी ये डैशबोर्ड में दिखाया, हमारे को 6 का ROI आया है। इट मीन्स कि मैंने 100 रुपये ऐड में खर्चा किया है और मेरे को 600 रुपये की सेल जनरेट हुई है। 600 रुपये की सेल्स में मैं एक ऑर्डर पे 200 रुपये का लेके चल रहा हूँ कि एक ऑर्डर मेरे को 200 रुपये का आया है, कस्टमर को फ्री डिलीवरी सब कुछ मिला करके। यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस पे बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे सेल प्राइस पे बात हो रही है, कस्टमर को लॉजिस्टिक वगैरह सब मिला करके फाइनल ऑर्डर कितने का पड़ा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मैं इन्वेंट्री में गया और इन्वेंट्री में मैं ये प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, इसका मैं ऑर्डर आईडी कॉपी करूँगा और मीशो के टैब में जाऊँगा। मीशो पे गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया प्रोडक्ट आईडी को और यहाँ पे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे मैंने एंटर मारा। अब मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए, देखा मेरा प्रोडक्ट आ गया। देखो यहाँ पे मेरा एवरेज सेल वैल्यू कितना है, 146 रुपीज़। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से 146 है। 146 के अंदर डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है, कस्टमर को फ्री डिलीवरी है, सब कुछ है। तो जो रिवेन्यू होता है वो इसके ऊपर होता है कि कस्टमर को फाइनल में कितने का पड़ा आफ्टर शिपिंग और वो सब मिला करके, टैक्स वैक्स मिला करके कस्टमर को बिल कितने का पड़ा, वो सारी चीज़ें देखने की होती है कि हमारे को रिवेन्यू जो है वो फाइनल सेलिंग प्राइस या इनवॉइस वैल्यू पे कितने का बिल जनरेट हुआ उस पे देखा जाता है सारा मिला करके। तो रिवेन्यू टोटल वैल्यू पे देखा जाता है। तो 100 रुपये खर्च करे, 600 रुपये की सेल्स हुई। 600 रुपये की सेल्स में मेरा 200 रुपये मैंने एवरेज पकड़ा। हो सकता है 300 रुपये हो तो 2 ऑर्डर हो गए, हो सकता है 600 रुपये का एक ही ऑर्डर गया हो तो एक ऑर्डर हो गया। तो सिंपल सी बात है, 200 को मैंने डिवाइड करा तो हो गए यहाँ पे 3 ऑर्डर। मेरे पास 200 रुपये का, तो 100 रुपये मैंने खर्चा किया था 600 रुपये की सेल जनरेट करने के लिए। तो मैंने 100 रुपये को 3 से डिवाइड करा तो 33.3 रुपया मेरे को एक ऑर्डर का कॉस्टिंग पड़ा है। एवरेज में ऑर्डर जनरेट करने के लिए मुझे कितना देना पड़ा, 33.3 रुपीज़। तो 33.3 रुपीज़ क्या हो गया मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर। तो CPO एड्स क्या होता है, कॉस्ट पर ऑर्डर, विच इज़ हमारा होता है इज इक्वल टू कॉस्ट पर ऑर्डर। कि मेरे को एक ऑर्डर, 1 ऑर्डर जनरेट करने के लिए मैं कितना अमाउंट स्पेंड करने को रेडी हूँ। हिंदी में मैंने पूरा ही पूरा लिख दिया, एक ऑर्डर जनरेट करने में कितना अमाउंट स्पेंड करने को रेडी हूँ, विच इज़ कॉस्ट पर ऑर्डर। कि मैं एक ऑर्डर लाने के लिए 30 रुपये दे सकता हूँ, 40 रुपये दे सकता हूँ, 10 रुपये दे सकता हूँ, 50 रुपये दे सकता हूँ। तो जितना आपका कॉस्ट पर ऑर्डर कम होगा उतनी विजिबिलिटी कम आएगी, जितना कॉस्ट पर ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए। तो समझ आया आपको कॉस्ट पर ऑर्डर और ROI का क्या सिंपल सा लॉजिक है। ROI होता है ऊपर से नीचे कैलकुलेट करते करते एक ऑर्डर की कॉस्टिंग लाना। कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे को डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे को एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए ऐड में कितना पैसा खर्च करने को तैयार हो। तो वो हो गया हमारा दोस्तों कॉस्ट पर ऑर्डर। अब हम आते हैं कि अपने प्रॉपर कैंपेन्स के अंदर 2 तरीके के कैंपेन्स है, CPC और ROI कैंपेन्स। अब देखो हम जाएंगे एडवर्टीजमेंट के टैब में और एडवर्टीजमेंट के टैब में यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू कैंपेन। क्रिएट न्यू कैंपेन में दोस्तों हमारे को आएगा ROI प्लस और CPC कैंपेन। ROI प्लस के अंदर एक आता है मीशो सिलेक्टेड कैंपेन्स और एक आता है अपना योर सिलेक्टेड कैंपेन्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ROI प्लस के अंदर जाना है और मीशो सिलेक्टेड कैंपेन्स के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट जनरेट कर देनी है 300 रुपये डेली बजट से, जो आपकी चलती ही रहेगी। पहले इस कैंपेन को स्मार्ट कैंपेन बोला जाता था मीशो द्वारा,
अब इस कैंपेन को मीशो सिलेक्टेड कैंपेन, जो ऑटोमेटिक कैंपेन्स होते हैं आरओई के बेस पे, वो चलाता है मीशो। जिस तरह फॉर एग्जांपल देखो, इसका मैं अगर आपको दिखाऊं ये कैसे दिखता है, इसका यहाँ पे एक कंप्यूटराइज्ड ये बना आता है, ये क्या कहते हैं, एक कंप्यूटराइज्ड आइकन बनाएगा यहाँ पे जिस तरह ये दिखा रहा है। मैं जूम इन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाएगा ऑटो कैंपेन्स, ऑटो कैटलॉग्स करके एक आएगा, कैंपेन आएगा, ये देखो यहाँ पे ऑटो कैटलॉग्स करके आएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जिस तरह ये कैंपेन है, ये आपके हर कैटलॉग को हर हफ्ते बार बार एडवर्टाइज करेगा और आपको ये बताएगा कि आपका कौन सा कैटलॉग अच्छा परफॉर्म करता है। थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, और इस पे आप सिलेक्टेड मिनिमम आरओई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह मैं देखूं, मैंने लास्ट 30 डेज में इस पे कितना खर्चा किया है, 3667 रुपये का खर्चा किया है, 106 ऑर्डर आए हैं, इसने मुझे आरओई दिया है 4.4 का। तो आप इसको डेफिनेटली रन करो, कोई बुराई नहीं है। 3367 रुपये में इसने मुझे 106 ऑर्डर दिए हैं। आरओई कम ज़्यादा ये डिपेंड करता है आपके सेल वैल्यू पे। जिस तरह इसने मेरे को इस कैटलॉग में 5 का आरओई दिया, इसमें 6.9 का दिया, इसमें 7.8 का दिया, इसमें 2.1 का दिया, तो इस तरह मेरे को समझ आ गया कि भैया ये वाला जो 7.8 का कैटलॉग है, इसको मैं अलग से ले जा करके ऐड चलाऊंगा तो इस पर मेरा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो ये हमारे को स्मार्ट कैंपेन ये बताता है। जिस तरह की कैंपेन है, इसमें इसने 21 रुपये में एक ऑर्डर दिया, पर 21 रुपये में हमारे को बहुत ही मिनिमम डेटा है, इसमें हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे को वो देखने की, जिस तरह आप इस पर 5.6 का आरओई है, 5.6 का आरओई भी दोस्तों ठीक रहता है। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे आपको आरओई कैंपेन्स के बारे में बताया है। आरओई कैंपेन्स में देखो, आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो बोलते हैं हमारे मीशो पे 50 का आरओई है, मीशो पे 60 का आरओई है, मीशो पे 100 का आरओई है, मीशो पे 70 का आरओई है, मीशो पे 20 का आरओई है, मीशो पे 15 का आरओई है। देखो, आरओई एक्चुअली में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको मैं बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ और बड़ा करता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़ और उसको मैं लिस्टिंग कर रखा है, लिस्टिंग प्राइस है मेरा 60 रुपीज़। मैंने 10 रुपये के मार्जिन पे उसको लिस्ट कर दिया। अब आइडियली क्या होगा, लिस्टिंग प्राइस में मेरा जो 60 रुपीज़ है, इसमें माइनस होगा TDS और TCS। तो मैं TDS और TCS और मीशो का बेसिक जो 4-5 रुपये का फ्लक्चुएशन आता है वो माइनस होगा इसके अंदर। और मैं कर देता हूँ मिसलेनियस एक्सपेंस, जो हमारे को नहीं पता, जो 2-3 रुपये का डिफरेंस आता है वो आएगा। तो हमारे को 60 रुपीज़ के अंदर हमारे को, हम मान के चलते हैं 5 रुपये कटेंगे तो हमारे को बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, 55 रुपीज़। तो एवरेज में मेरे पास मार्जिन कितना है, 5 रुपये का ही मार्जिन है। अभी इसमें दोस्तों हमने कोई भी क्या कहते हैं रिटर्न चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ये 5 रुपये का मार्जिन है हमारे पास। 5 रुपये का मार्जिन हमारे को बचा। 50 रुपये का हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट था, 60 रुपये में लिस्ट करा, 60 में से हमने 5 रुपये TDS TCS और 2-3 रुपये जो फ्लक्चुएशन आता है मिसलिनियस का माइनस करा, 5 रुपये पकड़ लिया। हमारे को बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, 55 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मैं अप्रोक्स डाल देता हूँ ताकि हम सेफ रहें। तो 55 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। अब हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे समझो, इफ़ आई रन एड्स, अगर मैंने इस पे एड्स रन किया, अब क्या है, मैं बहुत ही सस्ता बेच रहा हूँ दोस्तों, बहुत सस्ता बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा आरओई बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उसका रीज़न समझो, मैंने 60 रुपीज़ में लिस्ट किया, इसके ऊपर मैं पकड़ लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने पकड़ लिया 50 रुपया लॉजिस्टिक चार्जेस, तो मेरा हो गया 110 रुपया कस्टमर को पड़ेगा। और आफ्टर डिस्काउंट कस्टमर को पड़ेगा 100 रुपीज़ का, मैं पकड़ के चलता हूँ। आफ्टर डिस्काउंट कस्टमर को ये 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट पड़ेगा। 100 रुपीज़ मेरा हो गया लिस्टिंग प्राइस। अब यहाँ पे दोस्तों समझो, मैंने चलाई एड्स, मैंने एड्स रन करी दोस्तों। एड्स में मैंने खर्चा किया 100 रुपये का। अब 100 रुपये में मेरे 5 ऑर्डर आ गए। मेरे 5 ऑर्डर क्या, 100 रुपये में मेरे मान करके चलो 10 ऑर्डर आ गए। 100 रुपये की ऐड चलाई मैंने, आई रिसीव्ड 10 ऑर्डर्स।
100 रुपये की ऐड चलाई, मेरे को 10 ऑर्डर आ गए। अब मेरा आरओई कितने का आया? आरओई मेरा आएगा, मैंने 100 रुपये की ऐड स्पेंड करी और मेरे आए 10 ऑर्डर, 10 इंटू 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था मेरा, तो मेरे को कितना रिटर्न मिला? 1000 रुपीज़ का मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। तो मेरे को 10x का आरओई मिलेगा, विच इज़ 1000 डिवाइड बाय 100 रुपीज़ मैंने एड्स में स्पेंड किया, इज इक्वल टू 10 का मुझे आरओआई मिला। इट मीन्स क्या है कि भाई मेरे को एक ऑर्डर लाने में कॉस्टिंग कितने की आई? मात्र 10 रुपये की आई। और मेरा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितना हुआ? मेरा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितना हुआ? 100 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए थे, उसको डिवाइड करूँगा मैं 10 से, क्योंकि मेरे 10 ऑर्डर्स आए हैं, तो मेरे को कॉस्ट पर ऑर्डर आया इज इक्वल टू 10 रुपीज़ ओनली। तो मेरे को कॉस्ट पर ऑर्डर कितना पड़ा? 10 रुपीज़ का। अब यहाँ पे बताओ दोस्तों, मुझे एक बात समझदारी की बताओ। अब यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट था 50 रुपया, जिसको मैंने किया था लिस्टिंग 60 रुपये के अंदर। 60 रुपये के अंदर 55 रुपये मेरे को मिलना था, तो मेरे पास एक ऑर्डर पे मार्जिन कितना था? मात्र 5 रुपये का। 5 रुपये में मैंने 100 रुपये ऐड में खर्च कर भी दिया और मेरे को 10 ऑर्डर आ भी गए, ठीक है, तो मेरे को 10 का आरओई मिल गया। पर इस आरओई का मैं क्या अचार डालूंगा? मेरे पास मार्जिन था 5 रुपये का, जिसमें पैकिंग कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं था। मेरे को 10 का आरओई मिल गया। 10 का आरओई मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैं मार्केट में बहुत सस्ता बेच रहा था, एडवर्टीजमेंट में उससे नीचे का आरओई आ नहीं सकता। अगर आप ये समझो कि अगर आपको 10 से ज़्यादा का आरओई आ रहा है तो 2 रीज़न हो सकते हैं। आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा रीज़न ये आप उस प्रोडक्ट को बहुत सस्ता बेच रहे हो। तो जो ये केस है ये 99% मैन्युफैक्चरर्स के लिए होते हैं जिनका आरओई बहुत अच्छा आता है, या फिर जिनका सेलिंग प्राइस बहुत अच्छा होता है। देखो दोस्तों, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो आरओई बढ़ेगा, या फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हमने 100 रुपये खर्च करे, स्पेंड किया, और हमारे को 10 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर्स आए एट हमारे को कितने रुपए में? 100 रुपीज़ ईच, तो हमारे को 10 का आरओई मिल गया। उसके बाद 100 रुपीज़ खर्च करें, स्पेंड किया, और हमारे को 2 ऑर्डर आए, रिसीव 2 ऑर्डर्स एट 500 रुपीज़ ईच, तो हमारे को 10 का आरओआई मिल गया। अब आप बताओ कि 100 रुपये खर्च करके 500 रुपये के 2 ऑर्डर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑर्डर आ रहे हैं। 100 रुपये खर्च करके 10 ऑर्डर लाने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो आपको ये देखना है कि आपको 10 का आरओई, आपको आरओई ऐसे पीछे नहीं भागना, आपको कैलकुलेशन के ऊपर करना, क्योंकि मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे ये आरओई लाना बहुत डिफिकल्ट है। 100 रुपये के अंदर 1000 रुपये की सेल कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है मीशो जैसे, स्पेशली मीशो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अब आपको आरओई का फंडा समझ आ गया होगा, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी समझ आ गया होगा। तो आपको आइडियली क्या रखना है? अपना एडवर्टीजमेंट से पहले एक कैलकुलेशन करनी है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है। मैं रिकमेंड करूंगा 5 का आरओई रखो। 5 का आरओई मीन्स कि आपने 100 रुपये स्पेंड किए और आपको जो है 500 रुपीज़ का सेल जनरेट हुआ, सेल जनरेट हुआ है, विच इज़ 500 रुपये में आपके 2 ऑर्डर भी हो सकते हैं, 500 रुपये में आपका 1 ऑर्डर भी हो सकता है। तो आरओई हमेशा 5 के आसपास रखिए। 5 से ज़्यादा आते तो भी अच्छा, 5 से कम आते तो भी अच्छा। अब आपको ये पता है कि आपका कोई प्रोडक्ट 50 रुपये या 60 रुपये के आसपास है, 70 रुपये के आसपास है, तो उसका आपको लिस्टिंग प्राइस कैसे रखना है? अगर मैं मान करके चलूँ मुझे 100 रुपये में सिर्फ 2 ऑर्डर चाहिए, मेरा सेलिंग प्राइस 250 रुपीज़ है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। 250 में से हमने 70 रुपीज़ लॉजिस्टिक काट दिया, तो हमारे को कितना बचा? 250 माइनस 70 रुपीज़, तो हमारे को बचा 180 रुपीज़ इज इक्वल टू 180 रुपीज़। क्योंकि अब हम 250 रुपये के 2 ऑर्डर चाहिए हमारे को 100 रुपये में, तो एक ऑर्डर का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना हो गया? 50 रुपये। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना आ गया हमारे को? 50 रुपया। तो हमारे को कितना बचा? 130 रुपया। इसके अंदर हम माइनस करेंगे पैकिंग कॉस्ट एंड एवरेज रिटर्न कॉस्ट। अगर मैं पकड़ के चलूँ 10% मेरा आरटीओ आता है, 10% कस्टमर रिटर्न आता है। 160 इंटू 10% के हिसाब से 1600 डिवाइड बाई 80, क्योंकि 10% का मैं आरटीओ पकड़ के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 रुपये मेरा एवरेज रिटर्न कॉस्ट पड़ा। अगर 160 10% कस्टमर रिटर्न, 10% आरटीओ, तो 20 रुपये है, मैं इसको 30 रुपये पकड़ लेता हूँ। 30 रुपीज़ एवरेज
रिटर्न कॉस्ट और माइनस 5 रुपीज़ पैकिंग। तो मेरा कितना बचा था, 130 में से 30 गए और उसके बाद बचे 5 रुपये। तो मतलब मेरा कितना हो गया, 95 रुपीज़ मेरे को चाहिए। अब 95 रुपीज़ के अंदर मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट और अपना प्रॉफिट निकालना है। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड अगर 95 रुपीज़ के अंदर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट काटूंगा तो मेरे को मिलेगा लास्ट में प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको प्राइस ऐसे कैलकुलेट करना है और अपना एडवर्टीजमेंट का आरओई ऐसा डिसाइड करना है। देखो 100 रुपये में 2 ऑर्डर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आ सकता है। और ये आइडियली आज का 5 का आरओई बनता ही इसीलिए है क्योंकि 5 का आरओई बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे आपका कैंपेन चलेगा आपका आरओई बेटर होता चला जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन है कि देखो 250 और 5 का आरओई हमारे को चाहिए, मतलब 100 रुपये खर्च करें 500 रुपये की सेल आई। इसका मतलब एक ऑर्डर लाने में हमारे को कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 50 रुपये की। अगर हम 250 रुपये वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 250 रुपये में 70 रुपये लॉजिस्टिक गया, बचा 180 रुपया। 180 रुपीज़ में से हमने ऐड कॉस्ट माइनस करा विच इज़ 50 रुपीज़। तो हमारे को कितना बचा, 130 रुपये। 130 रुपये में हमने एवरेज 30 रुपये रिटर्न कॉस्ट पड़ा और 5 रुपये पैकिंग पकड़ा। तो हमारे को बचे 95 रुपीज़। 95 के अंदर हमारे को प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करना है तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके अंदर हमने सारे खर्चे जोड़ लिए हैं, फ्रॉड वगैरह के हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई फ्रॉड वगैरह करता है तो हम क्लेम ही रेज कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उसका परसेंटेज के हिसाब से 1 या 2% का हम अपना रिटर्न कॉस्टिंग के अंदर मार्जिन बढ़ा सकते हैं, पर रिटर्न कॉस्टिंग के अंदर खर्चा बढ़ा सकते हैं। पर हमारे को बेसिक आरओई ऐसे ही कैलकुलेट करना है दोस्तों। अगर आप शूज़ वगैरह का कैटेगरी बेच रहे हो तो बहुत सिंपल है। अगर आप 300 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका 5 का आरओई लाना बड़ा सिंपल है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आपको 500 रुपये का सेल जनरेट हुआ। तो 500 डिवाइड बाई 300 रुपये का प्रोडक्ट था तो 500 डिवाइड बाई 300, तो आपको 1.6 का ऑर्डर का एवरेज आया। तो आपको 1.6 से डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करा। तो अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा 1.6 से तो मेरे को एक ऑर्डर का कॉस्टिंग कितना बैठेगा, 62 रुपये का बैठेगा। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेशन करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरओई की। आपको 5 का आरओई रखना है, कैलकुलेशन ऐसे करो, सारा खर्चा ऐसे ही निकलता है। अब हम वापस आते हैं अपने कैंपेन मैनेजर पे। देखो जिस मैंने बताया दोस्तों, पहला आपको कैंपेन रन करना है स्मार्ट कैंपेन, जिसको बोलते हैं मीशो का पहले स्मार्ट कैंपेन बोला जाता था, अब बोलते हैं मीशो सिलेक्टेड कैटलॉग्स। आपको ये कैंपेन रन करना है, करते रहने देना है, महीनों तक चलने देगा, कोई बंद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा होता है हमारे पास आरओई के अंदर सिलेक्टेड यू सिलेक्ट कैटलॉग्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कैटलॉग सिलेक्ट करने हैं, उन पे आपको देखो कॉस्ट आरओई, यहाँ पे आप आरओई रखोगे, उसके नीचे कॉस्ट पर ऑर्डर ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपका 93 रुपीज़ का लिस्टिंग प्राइस है। अगर आप 5 का आरओई रखोगे तो आपको एक ऑर्डर का कॉस्टिंग 33 रुपये पर ऐड का खर्चा पड़ेगा। तो 33 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको पड़ेगा 5 का आरओई अगर आप रखोगे तो। ठीक है, तो एक ऑर्डर की कॉस्टिंग कितनी आई हमारे को, 33 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली आरओई बढ़ा घटा सकते हो। 5 6 7 5 6 7 आइडियली है, 5 का रखो, 6 का रखो, 7 का रखो, 5 का रखो, 6 का रखो, 7 का रखो। देखो यहाँ पे दिखा रहा है योर एड विल रैंक इन द टॉप 40%। 6 कर दूंगा तो योर रैंक विल इन बॉटम 50% और 7 का कर दूंगा तो योर रैंक विल बॉटम 60%। तो यहाँ पे विजिबिलिटी कम हो रही है, तो मेरे को उतना ज़्यादा नहीं रखना, उसके लिए मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा 5 का आरओई मेंटेन रहे। अभी यहाँ पे 93 है तो मैं यहाँ पे 25 रुपये भी नहीं दे सकता, तो मुझे एटलीस्ट इस पे 10 का आरओई चाहिए ताकि मेरे को 17 रुपये के आसपास एक ऑर्डर का कॉस्टिंग पड़े, क्योंकि इसमें मेरा 40 रुपये का ही प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसीलिए मेरा इस पर कोई भी ऐड नहीं चल रहा है ऐसे प्रोडक्ट पे। अब ये वाला प्रोडक्ट है, देखो इसमें लिखा रहा है 225 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है। 225 रुपीज़ में अगर मैं 5 का आरओई रखता हूँ तो मेरे को 57 रुपीज़ एक ऑर्डर का पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर 250 रुपये का ऑर्डर पड़ता है मेरे को, तो मेरे को 5 के आरओई में एक ऑर्डर की कॉस्टिंग 50 रुपये पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 225 है तो यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया, क्योंकि इस पर शिपिंग भी ऐड होगा तो इसने उसके हिसाब से 57 रुपीज़ मेरा कॉस्टिंग बढ़ा करके मुझे बताया है। यहाँ पे कितना है ये अगले अगेन 225 है। आरओई कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे को 55 रुपये, क्योंकि उसमें शिपिंग का 2-3 रुपये ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन आ रहा होगा। तो आपको ऐसे कैंपेन्स क्रिएट करते रहने हैं, आपको कुछ नहीं करना कि क्रिएट कैंपेन पे किया, हमने किया आरओई में आपने 4 या 5 कैटलॉग सिलेक्ट कर ली, जो भी आपकी चॉइस की हो, अपने जो भी आपकी डुप्लीकेट लिस्टिंग्स हो सारी की सारी एक में डाल दी, और आपने यहाँ पे डेली बजट 300 रुपये का रखना है।
₹300 का रखना दोस्तों, सारा पैसा खर्च नहीं करेगा, क्रिएट ऐड पे करोगे और ऐड कैंपेन क्रिएट कर दोगे। आपको 2 दिन देखना है, 2 दिन में अगर आपको रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अबॉर्ट करो। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो आपको कैंपेन्स बनाने हैं, अबॉर्ट करते जाना है, बनाने हैं, अबॉर्ट करते जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कोई भी कैंपेन को बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट नहीं करना। जिस तरह मैंने मल्टीपल कैंपेन्स बनाए थे, देखो ये कैंपेन 17 जून को बनाया था, 20 जून को खत्म हो गया। ये कैंपेन को मैंने चलाया, 284 रुपीज़ खर्च हुए, 2 का ROI आया, बंद कर दिया। 250-300 रुपये खर्च हुए, सिर्फ हमारे को कितने ऑर्डर आए, 2 ऑर्डर आए, हमने कैंपेन को बंद कर दिया। तो इस तरह आपको कैंपेन बनाना है, 2 दिन देखना है, रिस्पॉन्स आया नहीं तो अबॉर्ट कर दो। कैंपेन बनाना है, रिस्पॉन्स आया नहीं आया अबॉर्ट कर दो, रिस्पॉन्स आ रहा है तो चलने दो, नहीं आ रहा तो अबॉर्ट कर दो। जिस तरह की कैंपेन है इस पर मैंने क्लिक करा। अब ये देखो, ये मेरा कैंपेन जो है 30 जून को लाइव हुआ था, 6 जुलाई हो चुका है। अब मैं लास्ट 7 डेज करूंगा तो इसका मुझे एवरेज में ROI 3.9 है। ऐसे केस में क्या करना है, आपको ये देखना है कि दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा पैसा किस पे वेस्ट हुआ। देखो इस कैटलॉग पे 122 रुपये खर्च हुए, 1 ऑर्डर आया, मैंने इसको पोस्ट कर दिया, यहाँ से पोस्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी कैटलॉग है, इस पर 110 रुपये खर्च हुआ, 1 ऑर्डर आया, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद देखो इस पर 69 रुपीज़ खर्च हुए, इस पर 2 ऑर्डर आए, इसको मैंने पोस्ट कर रखा है, इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि इसका पहले डेटा नहीं अपडेट हुआ होगा पॉसिबली। तो उस टाइम मैंने इसको अवॉइड कर दिया था, इस टाइम मैंने पोस्ट कर लाइव कर दिया, इसको वापस लाइव कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखो 12 रुपये 27 रुपये खर्च हुए हैं, इस पर 1 ऑर्डर आया तो इसको मैं चलने दे रहा हूँ। यहाँ पे 61 रुपीज़ खर्च हुए हैं, 1 ऑर्डर आया, ROI 4.9 का है, मेरा 5 का बेस रहता है तो मैं चलने दे रहा हूँ। तो ये आपको ऐसे मेंटेन करते हुए चलना है, किस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा। कैंपेन्स देखो, अगर आपको पूरे की ओवरऑल कैंपेन में रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, 2 दिन में 300 रुपये खर्च हो गए, 400 रुपये खर्च हो गए, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा, अबॉर्ट करो, नया कैंपेन बनाओ, अबॉर्ट करो, मल्टीपल कैंपेन्स बनाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, टुडे मैं जाऊँगा, 476 रुपीज़ खर्च हुए हैं, पूरे दिन में मेरे पास 2382 रुपये का रिवेन्यू हुआ है, 12 ऑर्डर मेरे पास आए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 476 डिवाइड बाई 12, एक ऑर्डर की कॉस्टिंग मुझे 39 रुपीज़ का पड़ा है, 5 का ROI आया है, मेरे को अच्छा है, 5 का ROI कोई बुराई नहीं है। इसमें मेरे 8 कैंपेन चल रहे हैं, 300 रुपये डेली बजट, 500 रुपये डेली बजट, 400 रुपये, 300, 300, 300, 500, 400, सब कैंपेन्स ने मिला करके 475 रुपीज़ आज खर्च किए हैं। तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं 10 कैंपेन क्रिएट करूँ, मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। अगर खर्च हो रहा है अबॉर्ट करो, खर्च हो रहा है अबॉर्ट करो, रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो कैंपेन अबॉर्ट करो, रिजल्ट आ रहा है तो चलने दो। अगर आपको 8 का, 9 का, 10 का ROI आ रहा और आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन है तो चलने दो, कोई बुराई नहीं है। तो आप 100-150 रुपये का मार्जिन रख रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास मार्जिन बहुत लिमिटेड है तो एड्स थोड़ा सोच समझ के चलाएं। एटलीस्ट 70-75 रुपये का आपके पास मार्जिन होना चाहिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट पुश करें या प्रमोट करें। तो दूसरा तरीका हो गया दोस्तों, हमने देखा कि भाई मेरा एक कैंपेन है उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो योर सिलेक्टेड कैटलॉग्स में आप कैटलॉग सिलेक्ट कर सकते हो, ROI अपना 5 का 6 का सिलेक्ट करके यहाँ पे एक आपको एवरेज दिखा देगा कि एक ऑर्डर में इतना कॉस्टिंग। अब देखो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग मेरा 225 रुपये का है, ये वाला प्रोडक्ट का लिस्टिंग मेरा 225 रुपये का है, इसमें मेरे पास 125 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है। 125 रुपये के प्रॉफिट मार्जिन में अगर मैं 57 रुपीज़ ऐड भी दे देता हूँ, 225 में से 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट हो गया, माइनस 57 मैंने यहाँ पे एड्स का काट दिया, 8 रुपये अपना मिसलिनियस को TDR TCS काट दिया, उसके बाद 30 रुपये मैंने एवरेज रिटर्न कॉस्ट भी काट दिया, तो अभी मुझे एक ऑर्डर पे 30 रुपये बचेगा। तो इस तरह आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे दिखा रहा है 5 को ROI में गुड विजिबिलिटी आएगा। तो इस तरह आपको दोस्तों ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो ये 93 वाले प्रोडक्ट में 40 रुपये या 45 रुपये का मार्जिन है, तो इसको मैं 33 रुपये की उस पर ऐड पे नहीं चला सकता, पर मैं 5 से ज़्यादा का ROI का उम्मीद रखूंगा तो ये मेरे प्रोडक्ट की देखो विजिबिलिटी गिरा देगा और हो सकता है कि वो ROI कभी अचीव ही ना हो जो ये मेरे को दिखा रहा है, जो मैं चाहता हूँ। तो थोड़ा मार्जिन बढ़ा के फिर एडवर्टीजमेंट की तरफ जाओ। दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों कॉस्ट पर क्लिक कैंपेन्स। कॉस्ट पर क्लिक कैंपेन में आपको यहाँ पे मिनिमम CPC दिखा देगा। जिस तरह मैं यहाँ पे इनको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे अब ये बेसिक इसका काम है कि भैया आपके कैटलॉग पे सिर्फ और सिर्फ CPC जनरेट करना। जिस तरह मैंने ये 2 कैटलॉग सिलेक्ट कर लिए जिनका सेल प्राइस 225 रुपये है, यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज CPC 0.09 पैसा, मतलब 10 पैसे से भी कम है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा देगा क्योंकि मीशो के प्लेटफॉर्म पे क्लिक्स बहुत सारे आते हैं। अगर आपको ROI कैंपेन्स में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप CPC ट्राई कर सकते हो।
CPC में नहीं मिल रहा तो ROI ट्राई कर सकते हो। ऐसे अब प्ले पॉज मतलब कैंपेन क्रिएट करो, अबॉर्ट करो, कैंपेन क्रिएट करो, अबॉर्ट करो, ये आपको करते रहना पड़ेगा जब तक आपका कोई एक कैंपेन आपको रिस्पॉन्स ना दे दे, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बेस है, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, बस आपको डेली बेसिस पे ये मॉनिटर करना है कि रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा। और अपने जो भी है कैंपेन बनाओ, अबॉर्ट करो, बनाओ, अबॉर्ट करो, रिस्पॉन्स आ रहा है कंटिन्यू रखो, नहीं आ रहा अबॉर्ट करो, आपको ये करते रहना पड़ेगा। तो ये कैंपेन मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ आपके सामने। 225 रुपये का सेल प्राइस है इनका, 125 का मार्जिन है। क्रिएट कैंपेन पे 300 रुपये डेली बजट से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और मेरा एक कैंपेन और लाइव हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ और देखने वाली बात है, देखो लास्ट 30 डेज में यहाँ दिखा रहा है 18,000 रुपये स्पेंड हुए हैं और हमारा 1,08,000 रुपये का रेवेन्यू हुआ है। अगर मैं यही बिजनेस डैशबोर्ड में जाऊँ और यहाँ पे देखें लास्ट 30 डेज सिलेक्ट करें तो वहाँ पे 1 लाख का रेवेन्यू था, यहाँ पे हमारा 1,67,000 का रेवेन्यू था, मतलब 66,000 का हमारे पास सेल और जनरेट हुआ है। 1,08,000 पकड़ लो तो भी 55,000 रुपये का हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आप मान करके चल सकते हो पड़े हैं। यहाँ पे 772 ऑर्डर्स हैं और एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड में देखिए हमारे कितने ऑर्डर्स हैं लास्ट 30 डेज में, यहाँ पे 571, तो 772 माइनस 571 विच इज़ हमारे 200 ऑर्डर एक्स्ट्रा पड़े हैं एक महीने में। डिवाइड करेंगे हम 30 से तो एक दिन में 6 ऑर्डर हमारे एक्स्ट्रा पड़े। ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, देखो लास्ट 30 डेज में हमने 18,000 के आसपास स्पेंड करे, टैक्स लगा के 20-22 हज़ार रुपये, कोई बुराई नहीं है दोस्तों। 20-22 हज़ार रुपये ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आप स्पेंड करने के लिए, बहुत छोटा सा अमाउंट है, क्योंकि अभी हमने सैटरडे संडे सेल किया तो 1000 रुपीज़ स्पेंड किया उस दिन में, बाकी ये नॉर्मल सा अमाउंट है। तो यार इस तरह आप मीशो का कैंपेन रन कर सकते हो और कुछ भी नहीं है मीशो के कैंपेन्स के अंदर दोस्तों। CPC है और ROI कैंपेन है और आपका CPO कैंपेन है। CPO का मतलब मैंने बताया कि आप एक ऑर्डर के लिए कितना पैसा देने को तैयार हो, तो दैट इज बेसिक मीशो कैंपेन। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो ये स्मार्ट कैंपेन है जो मैंने बताया था, मीशो का ये स्मार्ट कैंपेन होता है, जो ये वाला मीशो का ऑटोमेटिक स्मार्ट कैंपेन है, ये जब भी आप डुप्लीकेट लिस्टिंग करोगे या नई लिस्टिंग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही उन कैटलॉग्स को भी ऐड करता चला जाएगा। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा एक दिन में 1 से 2 कम से कम डुप्लीकेट लिस्टिंग करो इमेजेस चेंज करके, वरना उसके बिना आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपको नहीं पता रहेगा कौन सा कैटलॉग चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। अगर आपका दोस्तों एड्स का बजट भी दिन का 500-600 रुपये जिस तरह हमारा उतना ही है, तो डुप्लीकेट लिस्टिंग आपको करना पड़ेगा ताकि आपके ऑर्डर्स बने रहें। अगर मेरे 772 ऑर्डर हैं, 772 ऑर्डर्स आए हैं 30 डेज में, तो एक दिन में 25 ऑर्डर का एवरेज आया है 500-600 रुपये खर्च करके। 25 ऑर्डर कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजीली 25 ऑर्डर आप लेके आ सकते हो। देखो कल 44 ऑर्डर आए थे, कल सेल थी तो हमने 1000 रुपये खर्च हुआ था, थोड़ा ऑर्डर में डिफरेंस आया, पर हाँ अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमारे को मिल रहा है, इतना मिल रहा है बहुत बुराई नहीं है, जितना बजट है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दोस्तों मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्रॉफिट बहुत इजीली मीशो पे निकालेंगे। डुप्लीकेट लिस्टिंग करो, कैंपेन चलाओ, कैलकुलेशन प्रॉपर करो, ROI कैलकुलेट करो कि एक अगर मेरा 5 का ROI आता है तो मेरे को खर्चा कितना पड़ेगा, एक ऑर्डर मेरे को कॉस्टिंग कितना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट का, उसके अकॉर्डिंग पूरा की पूरा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वीडियो को बैक में जा करके यहाँ पे पूरा की पूरा जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी पेन और पेपर लेके ऐसे अपना ROI कैलकुलेट करो। देखो आपको 5 से ज़्यादा का ROI नहीं रखना दोस्तों, आप अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 5 का ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए और मुझे 5 के ROI में ही प्रॉफिट चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। मुझे ना 6 का ROI चाहिए, मुझे ना 10 का ROI चाहिए, मुझे ना 50 का ROI चाहिए। अगर मैं नया सेलर हूँ, मुझे प्रॉफिट बनाना है, मुझे एड्स रन करना है, तो मेरे को 5 का 6 का उससे ऊपर का ROI मैं मांगूंगा ही नहीं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं और कैंपेन बना के ट्राई करूंगा, टेस्ट करूंगा, कैंपेन बनाऊंगा, बंद करूंगा, बनाऊंगा, कम बंद करूंगा, जब तक ये एल्गोरिदम मुझे मेरा डिजायर्ड ROI अचीव करके नहीं देता। तो 5 का इज योर टारगेट ROI, कि आपका 5 का ROI टारगेट होना चाहिए या फिर 6 का टारगेट ROI होना चाहिए। ROI अचीव करने के 2 तरीके हैं, या तो कम पैसों में ज़्यादा ऑर्डर ले आओ या फिर अपना मार्जिन उसके अकॉर्डिंग रख लो कि आप ज़्यादा महंगा भी ना बेच रहे हो और आपके 100 रुपये में 2 ऑर्डर आ जाए तो 500 रुपये की सेल हो जाएगी, तो आपका ROI आज का अचीव हो जाएगा, जो कि हमारा अभी इनिशियली चल रहा है। या फिर आप 100 रुपये की ऐड में 3 ऑर्डर ले आओ, जिस तरह अभी हमारा 200 रुपये एवरेज सेल प्राइस में, तो एक ऑर्डर की कॉस्टिंग 33 रुपये पड़ी और तब भी 5 का ROI आ गया।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको ये देखना है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहा हूँ तो उसमें मुझे मार्जिन नहीं मिलेगा तो मैं खर्चे नहीं निकाल पाऊंगा। कोई प्रोडक्ट मैं 150 का बेच रहा हूँ उसमें मैं मार्जिन तो नहीं निकलेगा, पर ऐड का खर्चा होगा, फिर फायदा कुछ नहीं है, फिर तो मैं 0 पे फ्री में समाज सेवा करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो एटलीस्ट मैं कोई भी प्रोडक्ट 200 रुपये से कम ना बेचूं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आरओई अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी मैं सस्ता बेचने को तो दोस्तों सस्ता बेच के भी थोड़ा और ज़्यादा, अभी 700 ऑर्डर है तो 700 के 1200 1500 ऑर्डर आ जाते हैं, पर उसमें फिर नुकसान होता है, वो फ्री की समाज सेवा करने वाली बात है, उसमें मुझे 10 रुपये भी नहीं बचेंगे, तो मैं ऐसे ऑर्डर बेच का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि आरओई कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, सीपीसी कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, क्या उनके काम होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। और इसमें एक ही तरीका है, मीशो में कोई कुछ एडवर्टीजमेंट में दोस्तों कोई कुछ भी बड़ा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। बनाओ, चल गया, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, नहीं आया बंद करो, बनाओ फिर चलाओ 2 दिन, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, नहीं आया अबॉर्ट करो। मल्टीपल कैंपेन्स बनाओ, डुप्लीकेट लिस्टिंग करते रहो। बहुत सारे कैंपेन्स है, देखो 42 कैंपेन्स मैंने पोस्ट करे हैं और ये चलता रहेगा। देखो ये चलता रहेगा, किसी पे 3 का आरओई, किसी पे 0.7 का, किसी पे 4.2 का, किसी पे 1.9 का, किसी पे 5.8 का भी आया था, किसी पे 6.4 का भी आया है। अभी 6.4 वाला मुझे नहीं पता मैंने क्यों बंद करा, हो सकता है डेटा ही ना अपडेट हुआ हो, उसने पूरा ट्रैक ही ना करो, मैंने बिना ट्रैक वाले में ही बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे ना ही दिखा रहा होगा डेटा। तो इस तरह करके बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ कैंपेन्स आपके चलेंगे ही नहीं, जिस तरह की कैंपेन है इस पे एक भी रुपया एक भी क्लिक नहीं आया, मैंने बंद कर दिया, एक दिन में ही बंद कर दिया, ये बेकार है। क्योंकि ये सारा एल्गोरिदम अपने आप ही एडवर्टीजमेंट रन करता है प्रोडक्ट पेज पे, सर्च पेज पे, मैक्सिमम 99% प्रोडक्ट पेज पे ही कैंपेन्स रन करता है। तो दोस्तों आप भी ऐसे कैंपेन्स क्रिएट करो, आरओई कैलकुलेट, इसमें और कुछ नहीं है, बस एक आपको बेसिक आरओई कैलकुलेशन करना है। और दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ, पिरामिड ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो प्राइसिंग सेट करने के लिए। पिरामिड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, चलो छोड़ो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर मीशो के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छोटा सा। बाकी आप ये आरओई का कैंपेन ऐसे मीशो के एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, मेरे ख्याल से मीशो के कैंपेन्स के अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आरओई 50 60 70 20 30 का आरओई की उम्मीद मत रखो, वो 20-30 के आरओई आ भी जाएंगे, पर उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। पॉसिबल सब कुछ है दोस्तों, पर उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, मार्जिन, ऑर्गेनिक ऑर्डर का रेशो कितना है, वो सारा चीज़ें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो मीशो के एड कैंपेन्स के ऊपर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करो, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। अमेज़ॉन का हमारा पूरा की पूरा सेलर पैनल का कोर्स लाइव हो चुका है, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, लाइव ट्रेनिंग होगी, मैं ही कराऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। मंडे टू फ्राइडे क्लास है, 2 आवर्स का क्लास है ईच डे, उसमें आपको बेसिक से लेके पूरा एडवर्टीजमेंट तक सिखाया जाएगा, ऑटोमेटिक कैंपेन्स, मैनुअल कैंपेन्स, कैंपेन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट टारगेटिंग, सब कुछ सिखाया जाएगा। डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों किसी भी टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट करो, या किसी भी वीडियो को टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।